रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सीरीज में पार्ट 2 लेकर मैं आज आया हूँ, जिसमें विभिन्न पीएससी, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी जैसे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। और वो भी आसान तरीके से, आसान ट्रिक के साथ 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो रीजनिंग की आपको हमेशा मिलते रहे। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आगे आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स तो आप ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो आपका, वो कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि हम उस रिक्वायरमेंट को भरसक पूरा करने का प्रयास करें। आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियां अर्थ को सूचित करता है? मानव, स्त्री और लड़की। ये वेन आरेख की आकृति है और इसे डायग्राम बना के समझिए। हम ये तो ठीक लगा सकते हैं, लेकिन आपको डायग्राम बना देंगे तो आपके दिमाग में वो सारा प्रश्न के साथ आंसर छप जाएगा। हम आपके दिमाग में छापने का प्रयास करेंगे, ना कि आंसर टिक लगा के निकल जाने का। अब प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियां अर्थ को सूचित करती हैं? चूंकि मानव होता क्या है? मानव तो पूरे, उसमें सारा ब्रह्मांड का जितना भी आदमी है और स्त्री है सब आ जाएगा मानव। ये डायग्राम जो बनाए हम मानव का बनाए हैं, ये मानव का डायग्राम हो जाएगा। अब मानव का डायग्राम होने के साथ स्त्री, स्त्री जो होती है वो इस मानव के अंतर्गत आती है। हम स्त्री का डायग्राम बनाए। चित्र गोल सही पे नहीं जाना है, चित्र समझ जाना है डायग्राम। ये स्त्री का हमने बनाया, और जब स्त्री का बनाया तो स्त्री ही लड़की होती है, तो लड़की इसके अंदर बन जाएगा, लड़की इसके अंदर डायग्राम बन जाएगा। लड़की को ही स्त्री बोला जाता है और दोनों मिलके मानव का निर्माण करते हैं। मानव, दोनों मानव ही हैं। तो इस प्रकार के डायग्राम जो होंगे वो इस प्रश्न के हल होंगे, और इस प्रश्न के हल इस प्रकार के डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोई भी डायग्राम, यदि इस एक डायग्राम को हम समझना चाहें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लड़की, मानव और स्त्री तीनों अलग अलग होते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मानव लड़की होती हैं, कुछ स्त्री। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, मानव अलग नहीं हो सकता, लड़की अलग नहीं हो सकता है मानव से। को ऑप्शन नंबर सी का मतलब ये निकाल सकते हैं कि ये यदि मानव हो जाएगा बड़ा सर्कल, और कुछ स्त्री लड़की होती है, कुछ लड़की स्त्री होती है, ये भी नहीं होगा। सारे लड़के स्त्री, सारे लड़की स्त्री और सारी स्त्री लड़की होती है, इसलिए ये डायग्राम भी आपका सही नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इस विश्लेषण को समझिए। विश्लेषण इसलिए हम कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आते ही टिक लगा दीजिए, डायग्राम बनाने की भी जरूरत आगे आपको नहीं पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। नीचे के प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ये जो लुप्त संख्या दी गई है, ये लुप्त संख्या है और इसे हमें निकालना है। ये लुप्त संख्या यहाँ पे जो दी गई है, इस लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह को लुप्त संख्या बोलते हैं। अब हमें देखना है कि चित्र 1, यहाँ चित्र 1 दिया हुआ, देखिए चित्र 1 में जो दिया हुआ है, अब इसके बीच रिलेशन ढूंढना है, ये चित्र में कैसे कैसे हुआ है। बीच का आंसर जो 644 डाला हुआ है, 644 एक बड़ी संख्या है जो 3, 1, 2 ये सारी संख्या से हम जोड़ने से नहीं निकाल सकते। 2 को यदि जोड़ते हैं 3 से तो 3 2 5, 1 6, 2 8, 2 10, 4 14 हो रहा है, लेकिन यहाँ 644 है। बस हमें दिमाग लगाना है कि ये जोड़ से संभव नहीं है, घटाव से तो और संभव नहीं है, तो जाना होगा गुणा के रूप में। अब गुणा के रूप में जाने के लिए हम क्या ढूंढेंगे, क्या देखेंगे
कि 644, अब सबको गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो गुना करेंगे यदि हम, 2 तिये 6, 1 कम 6, दूनी 12, दूनी 24, और 24 चौके में 644 नहीं आ रहा है। 644 24 चौके यदि हम गुना करते हैं तो उससे भी नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, 644 लाने के लिए कौन सा रिलेशन ढूंढेंगे। अब रिलेशन ऐसे ढूंढिए, ये देखिए 1 और 4 को गुना कर, अच्छा ये रिलेशन मिल गया आपके सामने। देखिए हम आपको बता रहे हैं विश्लेषण के साथ, 3 और 2 को जब हम गुना करते हैं तो इसका ये वाला अंक निकल जाता है, 3 दूनी 6। अब इस प्रश्न 1 को हम यहाँ पे लिखते हैं, चित्र संख्या 1 को जब विश्लेषण करेंगे तो 3 गुना 2 बराबर क्या हो जा रहा है, 6। अब यहाँ दूसरा विश्लेषण ये देखिए, इसके राइट साइड वाले को यदि हम गुना करते हैं, 2 गुना 2 करेंगे तो ये बीच वाला अंक निकल जा रहा है, ये बीच वाला अंक निकल जा रहा है 6 के बाद वाला। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 जब कर रहे हैं तो ये 4 आ जा रहा है। और तीसरा बच गया 1 गुना 4 जब करेंगे, 1 गुना 4, 1 गुना 4 जब कर रहे हैं चित्र 1 में तो ये 6 4 4, इसका मतलब है ये निकल गया 644, इससे बन गया 644। इस अब हमें सेकेंड को भी, चित्र सेकेंड को भी इसी तरह से मैच कर लेना है और पता करना है कि वास्तव में ये रिलेशन उसके साथ भी है या नहीं। अब चित्र 2 में देखते हैं, इस 2 को 1 से यदि हम गुना करें तो 2 एकम 2, हाँ मिल रहा है। पूरा हम इसको देखेंगे, 2 एकम 2। ये विश्लेषण जरूरी है, ये विश्लेषण जब तक नहीं आपके सामने आएगा आपके दिमाग में ये चित्र नहीं छपेगा। अब दूसरा चीज़ हम देखते हैं, इस 2 को इस 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 4, ये भी आ गया मेरा। देखिए सेकेंड नंबर भी आ गया यहाँ पे, फर्स्ट नंबर भी आ गया था, अब सेकेंड 8 भी आ गया। अब तीसरा को हम गुना करेंगे, 3 गुना 3, यहाँ पे तीसरा अंक क्या था, 3 गुना 3, 3 गुना 3 को जब गुना करते हैं तो 9 आ गया। अब ये रिलेशन हमें प्राप्त हो गया कि 2 8 9, ये तीनों मिल गया। इसका मतलब है इस प्रकार का रिलेशन तीसरे चित्र के साथ भी होगा। अब हम तीसरे चित्र के साथ निकालेंगे। इसका मतलब है ये तीसरे चित्र के साथ भी होगा और हम अब तीसरे चित्र के साथ निकालेंगे। ये तीसरे चित्र में क्या दिया हुआ है, 7 गुना 1। हम पहले आमने सामने वाले को गुना कर रहे हैं तो 7 गुना 1, 7 गुना 1 बराबर 7, मतलब इसका पहला संख्या 7 यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पे हम उसके लेफ्ट वाले हम लेते थे संख्या, लेफ्ट वाले संख्या को लेंगे 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3 का मतलब हो गया 9। अब ये 7 और 9 ऑप्शन में हम यहाँ से भी ऑप्शन आंसर टिक लगा सकते हैं। इसका आंसर 7 जैसे ही आया हम आंसर 7 वाला ढूंढ के ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा देंगे। यहाँ मेरा आंसर निकल गया, लेकिन पूर्ण रूप से सॉल्व कैसे होगा वो समझ लीजिए, हम आगे बता रहे हैं पूर्ण रूप से। अब इसका तीसरा संख्या हम लेते थे 4 गुना 2, 4 गुना 2, 4 गुना 2। अब ये 4 गुना 2 8, इसका मतलब है ये 7 9 8 जहाँ पे होगा हम पहले बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें इसका सही आंसर होगा, 7 9 8। और यहाँ पे 7 9 8 भराएगा, ये इसका आंसर निकलेगा। लुप्त संख्याओं को में रिलेशन ढूंढ के, 2 चित्रों में रिलेशन जो बनेगा वही चित्र तीसरा में भी वही रिलेशन ढूंढना है और उसका आंसर निकालना होता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकालें। इस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। अब इस प्रश्न को भी ढंग से समझिएगा कि अन्य तीनों से भिन्न प्रश्न में जो दिया गया है, अन्य तीनों से भिन्न वाले को ढूंढना है। अब ये भिन्न
किस आधार पे ढूंढेंगे? पहले तो लाइन रेखा के आधार पे ही देख लेते हैं, आकृति के आधार पे देख लेते हैं। ये बंद आकृति, ये खुली आकृति, ये कोई आकृति ही नहीं है, रेखा है। ये एक आकृति है, लेकिन ये आकृति पे नहीं बनेगा। अब इसे हमें ढूंढना है लाइन रेखा पे। रेखा, इसमें 3 रेखाएं हैं। आकृति ए में 3 रेखा है, आकृति बी में भी 3 रेखा है, आकृति बी में भी 3 रेखा है, आकृति सी में भी 3 रेखा है। 3 रेखाएं सारे। आकृति 4 में 4 रेखाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भिन्न निकल गया ना, इसमें 4 रेखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो इस 3 आकृतियों से भिन्न आकृति है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हों। अब ये 4 शब्द में से एक शब्द ऐसा है जो विजातीय है, उन्हें ढूंढना है। उन्हें ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि सारे शब्दों को पढ़ेंगे और उसमें से विजातीय को ढूंढेंगे। विजातीय ढूंढ लिए हम। विजातीय क्या बन रहा है? देखिए, पेरिस है, ये कहीं की क्या है? राजधानी है, फ्रांस की राजधानी। लंदन है, लंदन कहाँ की राजधानी? इंग्लैंड की राजधानी। नई दिल्ली है, नई दिल्ली कहाँ की राजधानी? भारत की राजधानी। श्रीलंका कहीं की राजधानी नहीं है, ये क्या है? देश है। ये खुद एक देश है। इसकी राजधानी कोलंबो है। और भिन्न शब्द निकल गया मेरे पास। ये देश है, बाकी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बाकी राजधानी हो जाएगा। पेरिस, लंदन, नई दिल्ली और श्रीलंका खुद देश है, राजधानी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 6 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी? 6 के विपरीत सतह पे कौन सी अंक होगी? 6 के विपरीत सतह पे हमें ढूंढना है। तो अब ये पासा जो दिया गया पासा है, पहले पासा को ढूंढना है। पासा है क्या? अब उसे पासा कौन सा है को ज्ञात करने के लिए हम पासे के फलक, सामने वाले फलक, 2 फलक को जोड़ के देखेंगे। 6 2 8 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है। ये 7 नहीं हो रहा है, ये स्टैंडर्ड पासा हो गया। 6 4 10, 4 2 6 2 8, ये भी स्टैंडर्ड। ये 5 4 9, 6 4 5 11, ये भी स्टैंडर्ड। 1 2 1 3, 4 2 6, 4 1 5, ये भी स्टैंडर्ड। इसका मतलब है चारों में कोई भी पासा ऐसा नहीं है जिसका सामने वाले फलक का योग 7 हो। 7 नहीं है तो ये पासा कौन सा हो गया? ये पासा सीरीज जो है मानक पासा हो गया। और मानक पासा का हमें पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मानक पासा का पहचानने का बस एक फंडा है, एक नियम है, एक सिस्टम है, एक ही चीज होता है और द्वितीय है ये कि 1 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 3। बस यही इसका अद्वितीय मानक है। अब हमें प्रश्न देखना है। मानक पासा में 6 का विपरीत, यहाँ पे 6 का विपरीत 1, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानक पासा को पहचानने का बस यही नियम है कि सामने वाले फलक, 2 फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। 7 हो जाएगा तो वो सामान्य पासा हो जाएगा, जनरल पासा हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। और उसे बनाने का कॉमन सिस्टम से नियम है। और इसे बनाने का एक के पीछे हमेशा जो मानक पासा होता है, हम लोग जो घर में लूडो खेलते हैं, जो पासा से लूडो खेलते हैं वो मानक पासा होता है। और उसमें जब भी आप खेलिएगा देखिएगा 6 के पीछे, आप उसे अभी जाके देख लीजिए, 6 के पीछे विपरीत में 1 होगा और 2 के विपरीत में 5 होता है और 3 के विपरीत में 4 होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप अपना कमेंट ज़रूर डालिए कि इस प्रश्न में और क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आप लोगों का। और आपका प्यार सब्सक्रिप्शंस के द्वारा हमें मिलता रहे और कमेंट्स के द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद।